नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले 25% टैरिफ का ऐलान करना, फिर रूसी तेल व्यापार से चिढ़कर 25% और यानी कि कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाने का फैसला करना। इन्हीं सब कारणों से डोनाल्ड ट्रंप आज भारत के हर एक अखबार में पहली खबर बन गए। पहले 25% टैरिफ का ऐलान करना, फिर रूसी तेल व्यापार से चिढ़कर 25% और यानी कि कुल 50% टैरिफ लगाने का फैसला करना। इन्हीं सब वजहों से डोनाल्ड ट्रंप आज भारत के हर अखबार की पहली खबर बन गए। ऐसे में इन सभी को का नेगेटिव असर व्यापारियों के खाते से कटने वाला है, फिर चाहे वो भारतीय व्यापारी हो या फिर अमेरिका के कारोबारी। आज हम ऐसी अमेरिका कंपनी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारतीय मार्केट में बड़ा हिस्सा लिया हुआ है और इसके साथ ही जानेंगे कि अमेरिकी टैरिफ इनके लिए कैसे चिंता बन गई है। एप्पल की बात कर लीजिए। अमेरिकी कंपनी एप्पल का आज भारत में बड़ा कारोबार है और ये बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फोन के लिए मशहूर है। भारत में हमेशा से ही नए एप्पल फोन के लिए एक अलग फैन फॉलोइंग देखी जाती है। वहीं ये महंगा होने के चलते समाज में एक सोशल स्टेटस बनाने का काम भी कर देता है। अमेजन की बात कर लेते हैं। भारत रहने वाले करोड़ों लोग आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कई लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। पिछले साल इसी महीने अमेजन की तरफ से भारत में $1 बिलियन निवेश किए गए थे और इसलिए इस कंपनी के लिए भी भारतीय बाजार काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिटी बैंक की बात कर लीजिए। इसकी शुरुआत साल 1812 न्यूयॉर्क में हुई और आज ये सिटी बैंक इंडिया के नाम से मशहूर है। ये भारतीय जनता को कई तरह की बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सिटी बैंक के पास इंडिया में 3 मिलियन ग्राहक हैं। कोको कोला, ऐसा कोई भी भारतीय शायद बचा हो जिसने कोको कोला ना पिया हो। कोको कोला का भारतीय FMCG इंडस्ट्री में एक बड़ा हिस्सा है और इसे टक्कर देने के लिए कई ब्रांड मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी कोको कोला का अपना पहचान है। साल 1956 में कोको कोला ने भारत में अपनी एंट्री ली थी, लेकिन साल 1977 में उसे कुछ सख्त नियमों के चलते भारतीय मार्केट से निकलना पड़ा था। फिर साल 1993 में कोको कोला ने फिर से भारतीय बाजार में अपनी एंट्री ली और तब से ही भारतीय मार्केट का एक बड़ा हिस्सा लिए हुए है। इसके साथ ही कॉग्निजेंट, ये कंपनी भारतीय मार्केट में IT सर्विस प्रदान करती है। अमेरिकी कंपनी जरूर है, लेकिन इसकी शुरुआत कुमार महादेवा एक भारतीय ने की थी। ये सिर्फ IT सर्विस नहीं बल्कि कई और तरह की जरूरी सेवाएं प्रदान करती है। तो आज भारत के कई लोग इस कंपनी के अंतर्गत काम भी करते हैं। डेल की बात कर लेते हैं। अगर आप कभी कंप्यूटर खरीदने गए हों तो आपको डेल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। डेल अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के चलते जाना जाता है। इसके कंप्यूटर को भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। गूगल की बात कर लेते हैं। इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, यहाँ तक कि आप हर रोज़ गूगल का इस्तेमाल करते हैं। गूगल का प्रत्येक व्यक्ति इस्तेमाल आज कर रहा है। ये भारत में एक बड़ा हिस्सा बनाए हुए। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर दादा दादी तक सब गूगल का उपयोग करते हैं। कंपनियों को क्या नुकसान होगा आप इसको समझिए। देखिए, भारत हमेशा से ही अपने विशाल मार्केट और अनगिनत कस्टमर के लिए जाना जाता है और हर कोई इस मार्केट में ना अपनी जगह बनाना चाहता है। अगर अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत सरकार द्वारा भी निर्यात आयात पर कोई सख्त कदम ले लिए जाते हैं तो इन कंपनियों के लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। इससे ये कंपनियां अभी से चिंता में हैं। उदाहरण से अगर समझे तो कंपनी का नुकसान, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो एप्पल को सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर वे चिप भारत में बनाकर अमेरिका भेजती है तो उससे 100% तक टैरिफ उस पर लगाया जा सकता है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान इन कंपनियों को हो सकता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।